दोस्तों, हम किसी स्टॉक को उस वक्त क्यों ख़रीदते हैं जब वो काफ़ी महंगा हो चुका होता है। हम किसी स्टॉक को उस वक्त क्यों नहीं ख़रीदते हैं जब वो काफ़ी सस्ता हुआ होता है, नीचे गिरा रहता है। क्या ये कोई राज है या कोई इत्तेफाक है? इन्हीं सब सवालों का आज हम जवाब तलाशेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। जब भी कोई आदमी स्टॉक लेता है सबसे पहले वो नीचे जाता है। आप जिससे भी पूछ लीजिए वो बोलेगा मैंने लिया और गिरा, और मैंने बेचा वो बढ़ गया। ये सभी के साथ होता है, हर बार होता है। नए लोगों को लगता है हमें कोई देख रहा है, कोई हम पे ही नज़र रखे हुआ है। जैसे मैं कोई स्टॉक लेता हूँ, मैं बाई करता हूँ या सेल करता हूँ, कोई मुझे गार्डिंग करता है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है। जैसे मैं कोई स्टॉक लेता हूँ वो गिर जाता है, जैसे मैं कोई स्टॉक सेल करता हूँ वो बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कोई मुझ पे ही नज़र रखे हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केट में हर किसी के पास कोई काम नहीं है। स्टॉक मार्केट एक सिस्टम से चलता है। उसमें एक सिस्टम के तहत वो मार्केट अपने आप को ऊपर नीचे करती है, या अपने आप को एक सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, उसके हिसाब से वो चलता है। आप नहीं होते हैं, आपको कुछ इल्म नहीं होता है, आपको कुछ जानकारी नहीं होता है, तो इस बिना पे आप सोचते हैं यार कोई मुझको फॉलो कर रहा है। मैं कोई सौदा डालता हूँ तो गिर जाता है, किसी चीज़ को मैं बेचता हूँ तो ऊपर भाग जाता है, किसी चीज़ को मैं ख़रीदता हूँ नीचे चल जाता है। तो आप नए होने के बिना पे आपको ऐसा फील होता है। वरना स्टॉक मार्केट आपको कोई फॉलो नहीं करता, ना आपको कोई देखता है। वहाँ तो सब अपने अपने में लगा हुआ होता है, तो आपको कौन देखेगा? या आपके पल्ले है क्या? या किसी रिटेल इन्वेस्टर के पल्ले क्या होता है? कौन सा उसके पास 100 करोड़ रुपया होता है, उसके पास तो 2 लाख 1.5 लाख रुपया भी नहीं होता है। तो उसको कोई फॉलो क्यों करेगा, क्यों उसको कोई देखेगा? तो ये अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आपको कोई गार्डिंग कर रहा है या सिस्टमेटिक तरीके से आपको कोई फॉलो कर रहा है, कोई देख रहा है। नहीं, ये काम करने का एक सिस्टम है। स्टॉक मार्केट का एक सिस्टम है। सारी मार्केट ऊपर जाएगी पर आपका स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। जिस स्टॉक में आप होल्डिंग लेके बैठे हो वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। यस बैंक कभी ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? उसमें आप फंस चुके हो। उसको कोई ऊपर लेके जाने वाला नहीं है। आपके बस की नहीं कि आप उसको ऊपर ले जा सकते हो, तो आप उसमें फंस चुके हो। मार्केट 5000 पॉइंट भी ऊपर भागेगा ना, तभी भी यस बैंक नहीं चलेगा। या ऐसे स्टॉक जो छोटे मोटे हैं या जो डूब चुके हैं वो कभी स्टॉक नहीं चलेगा, क्योंकि आप उसमें फंस चुके हो। अब उसको कोई किसी को ऊपर ले जाके क्या मिलेगा? आपने जब भी किसी स्टॉक में प्रॉफिट बनाया होगा बहुत थोड़ा होगा, और जब भी लॉस किया होगा बहुत बड़ा होगा। और ये सबके साथ होता है, हर किसी के साथ होता है, हर रोज़ होता है। लेकिन ये लॉस आखिर होता क्यों? क्योंकि जो नए नए लोग होते हैं उनमें डिसिप्लिन की कमी होती है, वो अनडिसिप्लिन होते हैं, और उनमें अक्सर नॉलेज की कमी होती है, और उनमें एक्सपीरियंस भी बहुत कम होता है। वो नए नए तो होते ही हैं, साल भर 2 महीना 2 साल 1.5 साल, तो उसको क्या आएगा? अमूमन उसको इतने दिन में तो कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में चले जाए दुनिया की, आप 2-1.5 साल में, आप 3 साल में अमूमन कुछ नहीं कर पाते हैं, या कोई ऐसा काम भी आप अमूमन ढंग से नहीं सीख पाते हैं 2 से 3 साल में। तो आप स्टॉक मार्केट कैसे सीख जाइएगा? तो 2-3 साल जो होता है ना, वो स्टार्टिंग स्टॉक मार्केट में वो आपका जो फेस होता है वो बहुत ये होता है जिसमें आपको कुछ भी पता नहीं होता। तो स्टॉक मार्केट में जब आप काम करते हैं आपको कुछ पता नहीं होता, तो वहाँ आपको लॉस होता है, इसलिए आपका दिमाग काम नहीं करता है। और बिजनेस में आप जाते हैं कोई काम सीखने के लिए, तो उसमें आपको लॉस नहीं होता है, आपका वहाँ टाइम लॉस होता है, पैसा लॉस नहीं होता। तो हिंदुस्तान में आदमी का टाइम लॉस हो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, पर पैसा लॉस हो तो उसको तकलीफ़ होता है। पर उसको ये नहीं पता कि टाइम भी एक पैसा है। पैसा टाइम से तो आता है। आप किसी के यहाँ काम करते हो, जॉब करते हो, तो उसको अपना टाइम देते हो, तभी तो वो आपको पैसा देता है। तो टाइम से पैसा आता है, पैसे से टाइम नहीं आता। ठीक है? तो आपका जो टाइम लॉस हो रहा है, तो आपको दूसरे कामों में और किसी चीज़ को आप सीखते हैं अपना टाइम लगा के, तो वहाँ सिर्फ आपका टाइम लॉस होता है, पैसा लॉस नहीं होता है। आपके हाथ से पैसा नहीं जाता है। पर स्टॉक मार्केट में जब आप 2-3 साल सीखते हो, स्टार्टिंग फेस होता है आपका, उसी में सीखते हो, बाई सेल करते हो, ख़रीदते हो, बेचते हो, तो वहाँ जब आप गलती करते हो तो वहाँ आपको लॉस होता है। स्टॉक मार्केट का नेचर ही ऐसा है, सिस्टम ऐसा है कि वहाँ आपको फ़ायदा लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। तो फ़ायदा हो नहीं पाता आपको। क्यों? आपके नए हैं, आपको कुछ तजुर्बा नहीं है, सीख रहे हैं स्टार्टिंग फेज से। तो और बिज़नेस तो है नहीं कि वहाँ आपका सिर्फ टाइम लॉस होगा, पैसा लॉस नहीं होगा। तो यहाँ आपका टाइम लॉस हो, यहाँ आपका पैसा लॉस होता है स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग फेज में।
गलती करोगे पैसा लॉस होगा। इंसान को लगता है दिमाग में यार मेरा पैसे लूट गए। जो जितनी बड़ी गलती करता है उतना पैसा उसका डूबता है, तो उसको और तकलीफ़ होता है। तो इसको आप सोच दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको स्टार्टिंग फेस में ज़्यादा एग्रेसिव नहीं खेलना है, छोटे छोटे बाय सेल करना है, सीखना है, अपने आप को सीखने की भी कोशिश करना है भाई। स्टॉक मार्केट को भी सीखा जाता है, इसको आप सीख सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार इसको भी कोई सीखना है क्या, ये भी कोई सीखने की चीज़ है। अरे भाई आप हर चीज़ सीखते हो, बस इसी स्टॉक मार्केट में आते हो तो बोलते हो इसको क्या सीखना है। आप साइकिल चलाना है तो वो भी सीखते हो, बाइक चलाना है सीखते हो, मोटर मैकेनिक का काम सीखना है सीखते हो, कंप्यूटर सीखना है सीखते हो, ड्राइविंग सीखना है सीखते हो, आप हर कुछ सीखते हो। पर जब स्टॉक मार्केट में सीखने की बारी आती है तो आपका एनालिसिस ऐसा हो जाता है, दिमाग काम ही नहीं करता आपका। आप बोलते हो यार ये भी कोई सीखने वाला काम है क्या। अरे भाई सीखने वाला काम है, ये सीखने वाला ही काम है। इसको आपको बिना सीखे कर ही नहीं पाओगे। इसमें जो मास्टर प्लेयर लोग होता है आपको उठा के फेंक देगा। इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग होते हैं, जो बड़े बड़े जीनियस लोग होते हैं यहाँ काम करते हैं, जिसके पास पैसा ही बहुत ज़्यादा है, दिमाग भी बहुत ज़्यादा है, उससे आपको लड़ना है, यहाँ काम करना है। तो बिना सीखे कैसे चलेगा। तो नंबर 1 आपको सीखना होगा। स्टार्टिंग फेज में तो एग्रेसिव खेलना ही नहीं है, आपको सीखना है। छोटी क्वांटिटी में सीखना तो होगा, तो लॉस करना भी है सीखना भी है, पर लॉस थोड़ा रहेगा तो आपको तकलीफ़ नहीं होगा। और स्टार्टिंग में ज़्यादा आप लगा दोगे बिना सीखे तो आपको पैसे चले जाएंगे, आप सीख नहीं पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर सीखोगे, पैसे कम लगाओगे, पैसे बचा के रखोगे तो लास्ट में काम आएगा जब आप सीख चुके होगे। मिसाल के लिए आपके पास एक मर्सिडीज है, ठीक है, और आप नए ड्राइवर हो, तो आप अभी क्या करोगे, ढंग से सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे। जब सही से सीख लोगे तो मर्सिडीज को एक दिन ढंग से चलाओगे, 200 की स्पीड पे चलाओगे, 300 की स्पीड पे चलाओगे। पर आप नए हो, मर्सिडीज़ में आप बैठे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, स्टार्टिंग में स्पीड में चलाओगे तो आप क्या वो मर्सिडीज़ बचेगी, वो मर्सिडीज़ भी टूट जाएगी, आप भी कोई काम के नहीं रहोगे, आप भी टूट जाओगे। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में मर्सिडीज़ तो नहीं है, पर मर्सिडीज़ आपका पैसा है। स्टार्टिंग में ही आप एग्रेसिव खेलोगे, उल्टा पुल्टा कदम उठाओगे तो आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, लास्ट में आपको पैसा बचेगा नहीं। तो वैसे भी स्टॉक मार्केट में रह नहीं पाओगे, आप तो चले जाओगे। तो सीखने की कोशिश कीजिए स्टॉक मार्केट में। स्टार्टिंग में 2-3-4 साल अपना लगाइए, अपना दिमाग दीजिए, इसमें अपनी अकल दीजिए, अपना टाइम दीजिए। स्टार्टिंग फेज में आपको टाइम देना है स्टॉक मार्केट में। अब पैसे कम देना है, टाइम ज़्यादा देना है। स्टॉक मार्केट में आपको 2-3 साल के अंदर टाइम ज़्यादा देना है, अब पैसे कम देना है। अब पैसे ज़्यादा दे दिए, टाइम कम दिए तो आप कभी नहीं जीत पाओगे। अब यहाँ तभी जीतोगे कि स्टार्टिंग में 2-3 साल आप अपना टाइम दो, वहाँ स्टॉक मार्केट में टाइम दीजिए अपना, उसको पैसा मत दीजिए, पैसा बचा के रखिए। जब आप सीख जाओगे तब उसमें पैसा लगाना और तब पैसे कमाना, ठीक है। जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है सारा अच्छा खबर ऊपर आएगा, हर कंपनी को फ़ायदा होगा, हर कंपनी को प्रॉफिट होगा, पूरी दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल ओवर ग्लोबल सब ट्रेड अच्छा हो रहा है, सारे बिजनेस अच्छा है, सबरी खुशी, सारी हंसी, दुनिया की सारी अच्छा उसी टाइम आ जाएगी जब मार्केट अच्छा चल रहा होगा। जब भी स्टॉक मार्केट नीचे आएगा सारा ख़राब खबर उसी टाइम में आएगा। किसी को लॉस हो जाएगा, किसी को कंपनी को रेट पड़ जाएगी, किसी कंपनी को ऑर्डर नहीं मिला, किसी को वो, कहीं वॉर हो गया, कहीं लड़ाई हो गया, कहीं कुछ हो, यानी कि सारी ख़राब खबर उसी दिन आएगी जब स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। ये स्टॉक मार्केट का नेचर है, बिना ख़राब खबर के वो नीचे नहीं आएगा, बिना अच्छी खबर के वो ऊपर नहीं जाएगा। और सारे अच्छे स्टॉक आपको ख़राब खबर में ही मिलेंगे, और जितने भी अच्छे स्टॉक हैं अच्छे वक्त में आपको महंगे मिलेंगे, आप ले नहीं पाओगे। कोई कहीं भी स्टॉप लॉस लगा दे, उसका स्टॉप लॉस ज़रूर कटेगा। सैकड़ों सालों से ये मार्केट काम कर रही है। ये उन लोगों के एक्सपीरियंस हैं जो हर रोज़ हर किसी के साथ ऐसा होता है, हर इंसान इसी चीज़ से जूझता है। तो क्या ये इत्तेफाक है या कुछ ऐसी बात है जो ऐसा राज है जो आप नहीं जानते हैं, या कुछ ऐसी बात हैं जो आपको नहीं पता। स्टॉक मार्केट में हमारी गलतियाँ भी बहुत होती हैं, पर गलतियाँ तो हैं पर कुछ सिस्टम है। स्टॉक मार्केट का कुछ सिस्टम है, हर बिज़नेस का अपना एक सिस्टम है, अपना एक नेचर है, अपना एक रूल है, ये उसी तरह ही चलता है। उनको नॉलेज नहीं है, उसको मालूम नहीं कब खरीदना है, कब बेचना है, क्यों ले रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। वो बोलते हैं जुआ होता है, यहाँ सट्टा होता है, पता नहीं कब ऊपर चला जाता है, पता नहीं कब नीचे आता है, ये तो सट्टा होता है। 2 आदमी हैं,
एक आदमी वो है जो खुद का बिजनेस है और 20-25 साल से उसमें कर रहा है, सारी नॉलेज है उसको, सारा ज्ञान है, अपने फील्ड का सारा कुछ पता है उसको। सारी पूंजी लगाने के बाद वो अपनी कैपिटल पे सालाना 20 से 25% कमाता है, सब काट कूट के। एक आदमी वो है जो स्टॉक मार्केट में आता है 2 लाख रुपए लेके और उसको अभी 2 साल भी नहीं होते हैं और वो महीने का कमाना चाहता है 20%। कितने तो इतने सियाने होते हैं कि चाहते हैं डेली का 20% कमा लें। ऐसा नहीं होता। आप एक आदमी सालाना 20-25% कमा रहा है, साल का 20 से 30% कमा रहा है, पूरी समझ होने के बाद, पूरी अकल होने के बाद, 20 साल का अनुभव होने के बाद, अपना सारा कैपिटल लगाने के बाद एक आप स्टॉक मार्केट में आके 2 लाख रुपया लगाते हो और 2 साल काम करते हो और सोचते हो यहाँ 20% डेली कमाओ। ये एकदम अनलॉजिकल बात है। किसी भी बिज़नेस में आपको बिज़नेस की तरह ही रिटर्न मिलेगा जितना कि उस बिज़नेस में उसको मिलता है या मिलना चाहिए। और स्टॉक मार्केट एक बिज़नेस है, आपको बिज़नेस के तरीके से लेना होगा। और जुआ बिल्कुल अलग चीज़ है, जुआ बिल्कुल अलग चीज़ है। हम बात करेंगे आगे कि जुआ क्या होता है। और ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसको थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।